कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। साथियों, आज 11वां अध्याय चल रहा है शिव महापुराण का। ये बहुत ही मोक्षदायिनी शिव महापुराण चल रही है, कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक है। बहुत से शंकर भगवान और शिव में क्या भेद है, किस प्रकार से उत्पन्न हुए, सारा ये शिव महापुराण भेद खोलती है। तो देखिए साथियों, 11वें अध्याय में क्या दिया हुआ है। 10वें अध्याय का अगला अंक 11वां अध्याय। ऋषि बोले, लिंग की प्रतिष्ठा कैसे हो, उसका लक्षण क्या है, किस देश काल में उसका पूजन हो। तो देखिए, ऋषियों ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है सूत जी से कि लिंग की स्थापना कैसे हो, उसका लक्षण क्या है, किस देश काल में उसका पूजन किया जाना चाहिए। तो सूत जी बोले, आपके लिए मैं सब कुछ कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। शुभ एवं अनुकूल समय में पुण्य में तीर्थ पर अपना अथवा तट पर उत्तम स्थल पर लिंग स्थापित करे, जहाँ नित्य पूजा होती रहे। पार्थिव जल में किंवा धातु में यथा रुचि लिंग रचना करे। शिव शास्त्र के अनुसार सारे लक्षणों से युक्त लिंग पूजन करे, जिससे पूजन का फल तुरंत प्राप्त हो। चल मूर्ति छोटी, अचल मूर्ति स्थूल हो। लक्षण के साथ सिंहासन पर शिव मूर्ति लिंग स्थापित करे। चौकोण अथवा त्रिकोण मंडल हो। मध्य में खड़ांग की भांति सूक्ष्म हो। इस प्रकार का लिंग पीठ महाफलदायक है। प्रथम मृतिका, पत्थर, लोह आदि धातुओं से लिंग रचना करे। जिसका लिंग हो उसी का पीठ हो। केवल अचल लिंग में विशेषता है। केवल बाण लिंग के बिना एक ही में लिंग पीठ की रचना करे। लिंग 12 अंगुल के प्रमाण का उत्तम है। कम होने से अल्प फल है, अधिक होने से कोई दोष नहीं। अथवा 11 अंगुल का भी 12 समान होता है। देवगणों से संयुक्त पहले शिल्पी द्वारा विमान बनवाए, उसके भीतर मनोहर एवं दृढ़ स्थान में दर्पण की तरह उज्ज्वलता हो। पूर्व एवं पश्चिम की ओर उसके प्रधान द्वार हों। उन्हें नवरत्नों से भूषित करे। नीलम वैदूर्य मणि, श्याम मरकत मणि, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरे, प्रवाल, ये 9 रत्न हैं। लिंग स्थापन के मध्य में इन्हें जटित करावे। फिर सद्धोजातादि मंत्रों द्वारा यथाक्रम 5 स्थान में लिंग को पूज कर अग्नि में शिव मंत्रों से बहुत सी हवि होम करके गुरु पूजन अर्थ के द्वारा आचार पूजन, बाद में बंधु लोगों को पूजकर मांगने वालों को जड़ अजड़ ऐश्वर्य प्रदान करे। चर अचर समस्त जीवों का सत्कार करके स्वर्णपूर्ण 9 रत्नों से शोभायमान उस स्थान में सद्धोजातादि मंत्र उच्चारण करके पर ब्रह्म देव का शुभ ध्यान धरकर नाद घोषित महामंत्र ओंकार का उच्चारण कर फिर लिंग की प्रतिष्ठा करे। लिंग को पीठ के साथ जोड़ दे। अचल बनाने वाले द्रव्य से दृढ़ जोड़ दे। इसी प्रकार बेर की भी वहीं पर शुभ स्थापना
पंचाक्षर मंत्र से करे। उत्सव आदि के लिए उसे बाहर स्थापित करे। बेर गुरुजनों से ग्रहण करे अथवा साधुओं से पूजित ग्रहण करे। इसी प्रकार लिंग एवं बेर की पूजा शिवलोक को देने वाली होती है। स्थावर जंगम के भेद में यह दो प्रकार के हैं, वृक्ष एवं गुल्म। आदि के लिंग को स्थावर कहते हैं, कृमि कीटादि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर की सेवा अर्थात जल सिंचित, जंगम का तर्पण अर्थात अन्न जलाद से संतुष्ट करना। उन सुखों के अनुराग से शिव पूजन कहा गया है। पीठ प्रकृति स्वरूप है एवं शिवलिंग ज्ञान स्वरूप। जैसे श्री पार्वती जी को अंक में लेकर शिव विराजते हैं, वैसे पीठ को धारण कर लिंग रहते हैं। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके उपचारों के साथ पूजे। यथाशक्ति नित्य की पूजा एवं ध्वजा आदि का उत्सव करे। इस प्रकार साक्षात शिव पद को देने वाले लिंग को स्थापित करे अथवा चार लिंग की षोडशोपचारों से यथाक्रम पूजा करे। शिवपद प्राप्ति के लिए आवाहन, आसन, अर्घ्य और पाद्य, अंगाचमन, तैलाभ्यंग, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नीरांजन, तांबूल, नमस्कार, विसर्जन अथवा नैवेद्य के अंत तक यथाविधि अर्घ्य आदि करके यथाशक्ति अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण, इस प्रकार शिवपद देने वाले क्रम से सदा पूजन करे। मनुष्य के स्थापित किंवा ऋषि स्थापित अथवा स्वयं प्रादुर्भूत किंवा नूतन स्थापित लिंग को यथाविध पूजा सामग्री चढ़ाने में जो कुछ फल प्राप्त होता है, यहाँ परिक्रमा तथा नमस्कार द्वारा शिवपद प्राप्त होता है। नियम पूर्वक लिंग दर्शन शिव लोकदायक है। मृतका पीसकर उसमें गोबर मिलाकर कनेर के पुष्प अथवा फलों से गुड़, माखन, भस्म, अन्न इत्यादि किसी से भी यथा रुचि लिंग निर्माण करके उसके अनुसार पूजन करे। कोई तो अंगुष्ठ आदि में भी शिव पूजन करते हैं। लिंग पूजन में तो जहाँ चाहे निषेध नहीं। पूजन प्रयास के अनुसार शिव तो सर्वत्र फलदाता है। लिंग दान किंवा मूल्य लेने से श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को देने वाला शिवपद पाता है अथवा 10,000 ओंकार का जपन करे। दोनों संध्याओं में एक सहस्त्र जपन भी शिवपद प्रदायक है। जपन समय में अंत तक ओम पढ़ने से मन शुद्ध होता है। समाधि में मानसिक रूप हो, सर्वकाल किसी को न सुन पड़े ऐसा जप हो। बिंदुनाद तक प्रवण समान ही है। पंचाक्षर मंत्र का भी 10,000 जपन करे। दोनों संध्याओं में 1,000 जप शिवपद प्रदायक है। ब्राह्मणों को तो पंचाक्षर जप में ओम प्रथम लगाना चाहिए। सकाम जप हो तो गुरु दीक्षा लेकर मंत्र ग्रहण करे। कलश स्थान मंत्र दीक्षा मात्र का न्यास करना। सत्य बोलने से पवित्र रहने वाला आत्मज्ञानी ब्राह्मण गुरु होना उचित है। ब्राह्मण पंचाक्षर मंत्र के पहले ओम जोड़े, दूसरे वर्ण अंत में स्त्रियां यथाविधि अंत में ओम जोड़कर जपन करें। ब्राह्मण स्त्रियों को नमः शब्द प्रथम
के मंत्र के प्रथम जोड़ना चाहिए। कई एक तो ओम नमः शिवाय इस प्रकार कहते हैं। 5 करोड़ जपन करने वाला शिव सम हो जाता है। 1 2 3 4 करोड़ तक जपन करता ब्रह्मा आदि के पद को पाता है। अथवा मंत्र के अक्षरों को पृथक पृथक एक एक अक्षर करके 1 लाख जपन करे। अथवा मंत्र के अक्षरों जितने ही लक्ष्य जपन से शिवपद प्राप्त होता है। कि वहाँ 1000 दिन में 10 लाख जपन करे। नित्य ब्राह्मण भोजन से मंत्र द्वारा इष्ट सिद्धि होती है। प्रातः काल 1008 गायत्री का जपन ब्राह्मण नित्य करे, जिससे शिवपद प्राप्त हो। वेद सूक्त एवं मंत्रों का नियमस्थ होकर जपन करे। 10 अक्षरों का एक ही दशार्ण मंत्र 100 से विशेष सहस्त्र तक जपे, 100 से कम न हो। 10,000 किंवा 1000 बिना 100 के जपे वेदों का पारायण भी शिवपद प्रापक है। और भी बहुत से मंत्रों के जपन हैं, उनके अक्षरों जितने लाख जपन हैं। 1 अक्षर मंत्र को 1 करोड़ जपे। इसके पश्चात ओंकार का जप 1 सहस्त्र भक्ति से करे। इस प्रकार यथाशक्ति क्रम पूर्वक जप करने वाला शिवपद पाता है। मृत्यु पर्यंत नित्य ही इस एक रुचकर मंत्र का जपन करता है। ओम का 1000 जप करने वाला शिव की आज्ञा से अभीष्ट सिद्धि पाता है। पुष्प बगीचा एवं शिवालय का समार्जन आदि शिव कार्य को शिव प्रीति के लिए करने वाला शिवपद पाता है। शिवालय में निवास भक्ति पूर्वक नित्य करे। निवास करने वाला जड़ हो या चेतन, सबको मुक्ति मिलती है। अतः बुद्धिमान मृत्यु पर्यंत शिव क्षेत्र में निवास करे। मनुष्य स्थापित लिंग के चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र है एवं ऋषियों ने पुण्य क्षेत्र में स्थापित किया है। वहाँ सहस्त्र हाथ पुण्य स्थान है। देव स्थापित लिंग के चारों तरफ सहस्त्र अरत्नी प्रमाण पुण्य क्षेत्र है एवं प्रकट हुए लिंग के चारों ओर 1000 धनुष प्रमाण पुण्य क्षेत्र है। एक धनुष 4 हाथ प्रमाण होता है। पुण्य क्षेत्र में कूप, बावड़ी, तालाब आदि शिव वचन से सब शिव गंगा है। वहाँ स्नान, दान, जप आदि करने वाला शिव को प्राप्त होता है। इसलिए शिव क्षेत्र का आश्रय लेकर मृत्यु पर्यंत वहाँ रहे। दाह संस्कार, दशाह, मासिक कर्म, सपिंडी, वार्षिक क्षेत्र, पिंडादि जो कुछ भी शिव क्षेत्र में किया जाए तो उसके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। तुरंत शिव पद पाता है। कि वह 7 रातें 3 अथवा 1 रात ही सही तो भी शिवपद पाता है। ब्राह्मण आदि वर्ण तो अपने 1 वर्ष के अनुकूल आचरण से शिवपद पाते हैं। भक्ति द्वारा करने से वर्ण का उद्धार एवं फल की अधिकता पाता है। अपनी कामना से करने वाला शीघ्र ही फल पाता है। निष्काम करने वाला शिवपद पाता है। प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल 3 बार शिवार्चन करे।
प्रातः काल का जपन विधिकर है, मध्याह्न का कामिक है, एवं सायंकाल का शांतिप्रद जाने, एवं रात्रि का भी ऐसे है। दोपहर रात्रि के बीतने को निशीथ काल अर्धरात्रि कहा है। इस काल में शुभ अर्चन विशेष अभीष्ट सिद्धि कारक है। ऐसा समझकर करने वाला मनुष्य यथोक्त फल पाता है। कलयुग में तो कर्म द्वारा ही फल सिद्धि होती है। किसी के कहने से अपने अपने अधिकार भेद से श्रेष्ठ आचरण द्वारा एवं पाप से डरने वाला उस फल को पाता है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब संक्षेप में पुण्य क्षेत्र वर्णन करें। स्त्रियां एवं पुरुष जिनका आश्रय पाकर सुपद प्राप्त करें। हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वाणी एवं शिव क्षेत्रों के ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सारे क्षेत्र और उनके आगम सुनो। बोलो शिव महापुराण की जय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ और ये आप निरंतर सुनते रहिए। अगले 12 अध्याय में जो ऋषि बोले और सूत जी क्या कहते हैं उसका उत्तर देते हैं, आपको बतलाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।